यो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है अ टाइगर इन अ ज़ू। ठीक है, ये एकदम छोटा सा पोएम है, बहुत अच्छा पोएम, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये बात देखते हैं, फिर तुम लोग डिसाइड करना कि कैसा है। ठीक है, मैं पहला चीज़ है, मैं गारंटी ले लेता हूँ मैं अभी कि ये पोएम भी तुम्हें एज़ यूजुअल, मैं सब में जैसे गारंटी देता हूँ एज़ यूजुअल तुम्हें ये भी पोएम समझ में आएगा। एंड ऑफ कोर्स हम लोग MCQ, PYQ एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बाकी जितना है वो सारा डिटेल हम देखेंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये है वन शॉट। ठीक है, तो हमारा जो वन शॉट सीरीज़ चल रहा है उसमें ये है। ठीक है, लेट्स गो, बिना अब ज़्यादा बकवास किए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से अच्छा रहेगा। चलो यो हम लोग आ गए। ठीक है, सो इनका जो पोइट है, पोइट का नाम क्या है, लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ली नॉरिस जो पोइट का नाम है, ये वेल नोन पोइट हैं। ठीक है, एंड ये कहाँ के हैं, ये सारे चीज़ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बारे में ज़्यादा कोई दिक्कत वो तुम्हें पोएम में ऑफकोर्स बस तुम्हें लैशी नॉरिश, इससे ज़्यादा तुम्हें एग्ज़ाम में आएगा भी नहीं, तो ज़्यादा दिमाग नहीं ख़राब करना इस पर। ठीक है, हम लोग बस ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे। हमारा जो मेन है, ठीक है, वाई आर दे वी रीडिंग दिस चैप्टर, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं ये टाइगर के बारे में। भाई ऐसा क्या हो गया, अ टाइगर इन अ ज़ू, कहने का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक रूम है या फिर एक घर है, अब इस घर में मैं तुम्हें 24 घंटा में रखूँ, रह जाओगे? नहीं रहोगे। लड़की लोग के लिए तो फिर भी आई थिंक उन लोग को थोड़ा बहुत आदत हो जाता है कि मीन्स उन लोग कम घर से निकलते हैं। हम लड़के लोग 2 दिन घर से भाई ना निकले, तीसरा दिन पागल हो जाएंगे, कहेंगे हट अब तो निकलेंगे, हम कैसे नहीं निकलेंगे भाई। तो ये वही सारा चीज़ यहाँ पे कि अब जो राजा है, मीन्स राजा तो नहीं है जंगल का, बट ये जंगल में हमेशा घूमते रहता है, जिसको हमेशा जंगल पसंद है, मीन्स फ्रीडम जिसे पसंद है, जो हमेशा फ्रीडम में रहा है, उसको तुम कैद में कर दोगे, कैसा उसका ज़िंदगी रहेगा है। तुम कह रहे हो कि एकदम मस्त है। वो होता है ना कि एक मैंने कहीं तो रील में देखा था। ठीक है, ये प्लेस एक, ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, बस तुम्हें उस एक रूम में रहना है, तुम्हें जो मन वो तुम जो कहोगे वो मिलेगा, बस तुमको वहीं रहना है। ठीक है, तुम 1 दिन रहोगे, 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, 1 सप्ताह रहोगे, हो सकता है तुम 1 महीना भी रह लो। चलो ठीक है, मान लिए 1 साल भी रह लिए। 1 साल कोई पॉसिबल ही नहीं है। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं रह पाओगे। लोनली रहने से आदमी डिप्रेस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, दिमाग ख़राब होने लगता है। तुम वो इंसान का बात है, तुम सोचो ये तो जानवर है, इन लोगों का क्या हाल होगा। फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडम सबके लाइफ में ज़रूर रहता है। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे देखना। तो ये जो पहले जो पोएम क्यों पढ़ रहा है, वो फ्रीडम एंड कैपिटिविटी है। मीन्स जो हमेशा फ्रीडम में रहा है, उसको अगर तुम कैप्चर कर दोगे, एक जगह रख दोगे, तो वो नहीं रहेगा। ठीक है, नेचुरल हैबिटेट, जो जानवर हैं उनका जगह कहाँ पे, नेचर में, तुम उसको कब्जा करके नहीं रख सकते जू में। ठीक है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। तुम एक पता है मेरी दादी एक कहानी सुनाती है। ठीक है, कि एक शेर था। ठीक है, उसने शेर पाला। ठीक, उसने घर पे शेर पाला एंड वो शेर को लगभग 20-30 साल तक वो पाला। ठीक है, एंड वो शेर को जो शेर जो है, ठीक है, इस शेर को वो मांस मछली सब देता था, क्योंकि वो शेर तो ऑफकोर्स घास नहीं खा सकता। ठीक है, तो वो नॉनवेज देता था। ठीक है, एंड आफ्टर डैट जैसे वो जो उसे पालता था वो मरा या फिर वो डेड हुआ, एक्सपायर हुआ, वो जो शेर है उसको बाहर जंगल में छोड़ दिया गया। वो जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाया शेर, वो मर गया। कैसे? क्योंकि उसे कभी हंट करना सिखाया ही नहीं गया था। वो तो बस उसको मिलता था खाना, वो खाना मिलता था और वही खाता था, हंट करना उसे सिखाया नहीं गया, जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाया एंड मारा। इससे बिहेवियर चेंज हुआ ना। अब जैसे तुमको अगर बार बार अगर तुम लोनली रहते हो, अकेले रहते हो, तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो जाएगा। तुम डिप्रेस रहोगे, चेंज रहोगे, बात नहीं करोगे, गुस्सा करोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे बोला गया कि कोई अगर फ्रीडम में रहता है, जो फ्रीडम में वो मस्त मौला आदमी है। ठीक है, उसको एकदम कोई टेंशन नहीं है, जो उसको तुम कैप्चर कर दो भाई वो गुस्सा होने लगेगा। ठीक है, तो वही यहाँ चीज़ हम लोग को यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, एनिमल वेलफेयर, क्या एनिमल के लिए होना चाहिए, पीटा एक्ट तुम लोग देखे होगे, फिर टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग एस में पढ़े हो ना, 1972, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलो पहले हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट द पोएम क्या क्या है। सो ही स्टैक इन द विविड स्ट्राइप। ठीक है, द फ्यू स्टेप ऑफ द केज ऑन द पैड ऑफ द विविड क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज, he should be lurking in the shadow, sliding through long grasses near the water hole where the pumping deer passes. He should be sailing around house at the jungle edge, bearing his feet firm, his cloth
टेरिटरिंग द विलेज। अब एक बात बताया जा रहा है कि अभी जो है ये कैप्चर है, ठीक है। ये जो जू है, ठीक है, जो केज है ये केज में भी बंद है, ठीक है। तो ये बंद है तो ये कैसे दिखाया जा रहा है कि इसके लिए जितना भी बड़ा एकदम केज है बट इसके लिए कम है। असल में कम नहीं है, इसके लिए कम हो गया है, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि घर कब होता है, जब उसमें परिवार रहते हैं तब घर को घर माना जाता है। तो वैसा ही है कि इसका जो ये बड़ा सा जो केज है, जो पिंजड़ा है, ठीक है, वो केज में ये तो ऐसे रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये रह रहा है, एक कदम ये बढ़ रहा तो यहाँ पे आ जा रहा है, दूसरा कदम कर रहा तो यहाँ पे केज ही खत्म हो जा रहा है। इतना छोटा केज है। केज छोटा नहीं है, ना 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 ना, असल में केज नहीं छोटा, वो कंपेयर किया गया है कि भाई वो केज छोटा है, ठीक है। वो असल में अगर बाहर रहता तो उसके लिए छोटा, वो छोटा जंगल भी उसके लिए बहुत बड़ा रहता, बट यहाँ पे अगर बड़ा सा एकदम उसको दिया है फिर भी उसके लिए छोटा है। समझ में आया मेटाफर? ओके। जैसे बोलते हैं ना, अगर तुमको हम सारा चीज़ दे देते हैं बट फिर भी तुम्हारा जीवन नहीं चल रहा है। तुम लोग 9th में पढ़े हो ना, अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो हाउस एंड होम में क्या अंतर होता है? तो हाउस तो घर ऐसे ही, होम, ठीक है, उसे कैसे बनाते हैं, क्या जब परिवार रहते तब उसे घर बोलते हैं, अदरवाइज घर घर नहीं होता। तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ पे कि वो कैसे बताया जा रहा है। अब ये जो स्टैंडर्ड सेकंड है, स्टैंडर्ड जो थर्ड है, इसमें बताया जा रहा है कि अगर वो जंगल में रहता है, अगर ये जंगल में रहता है तो क्या होता है। तो अगर ये जंगल में रहता है इस टाइम, ठीक है, जैसे तुम लोग होता है ना कि अगर स्कूल छूट गया, ठीक है, स्कूल छोड़ दिया, तो तुम लोग कहते हो कि अरे अभी तो 9 बज रहा है, इस टाइम अभी सब प्रेयर हो रहा है। अच्छा अभी 12 बज रहा है, इस टाइम तो सब लंच कर रहा है, अरे 2 बज गया यार, अभी छुट्टी हो गया होगा स्कूल का। तो वैसा ही है, ये कर रहा है कि अगर हम फ्री रहते तो अभी क्या कर रहे होते, कैसा होता, ये इमेजिन कर रहा है अपना फ्रीडम, ठीक है। कि वो भी जितने भी जो शैडो है वो घास उसमें चलता, लंबे लंबे घास, वो वाटर जहाँ पे होता है ना पॉन्ड, वहाँ पे रहता, वहाँ पे जाता, वहाँ पे कोई अगर डियर अगर पानी पीने आता उसको मारता, उसको मार के खाता, उसको भगाता, ठीक है, एंड उसका पूरा विलेज वो कब्जा कर लेता। ये सारी चीज़ें ये बताया जा रहा है, ठीक है। स्टैंजा 4 और 5 क्या बोल रहा है, लेट्स डू दैट। यो नाइस। सो स्टैंजा जो 4 है, बट ही इज लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, his strength behind the bar taking of the length of the striking the length of his keys, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling the star with his brightest eye at the brilliantest stars. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो जो बेचारा है वो केज को तोड़ भी नहीं सकता, वो इतना मजबूत केज है, ठीक है। उसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं रहता। हालांकि जो विजिटर है, विजिटर मतलब हम लोग देखते हैं ना कि चल जू देख के आते हैं, जू में क्या क्या, तो वो उस सब को इग्नोर कर रहा है कि भाई तुम लोग तो बाहर हो, जस्ट तुम इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन क्या करो कि वो तो ये एक केज है, ये केज में बंद है, ठीक है, ओके। ये केज में बंद है, ये केज में बंद है, एंड हम लोग बाहर से देख के उसे चिढ़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। एंड तुम सोचो ना कि अगर हम इंसान केज में बंद रहते हैं एंड वो आराम से चिढ़ाता, कितना अजीब लगता। बस वही सी यहाँ पे बोला गया, ठीक है। आई होप कि तुम लोग समझ में आ रहा होगा। एंड उसके बाद लास्ट स्टैंजा ये है कि वो फिर सो जाता है, क्योंकि पेट्रोलिंग कार्स जो होता है ना, आवाज़ आता है, पॉल्यूशन होता है, ये सारी चीज़ से फिर वो हो जाता है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। स्टैंजा 1 जो है वो बताता है कि जो टाइगर वॉक इन द केज ऑफ द ब्राइट कलर स्ट्राइप, द ओनली फ्यू स्टेप, द केज इज स्मॉल, विविड लाइक अ पाउंड, मेक नो साउंड, विद द एंग्री कैन नॉट एक्सप्रेस। अब उसे ना कैप्चर करके रखा गया है, ठीक है, किसमें, केज में। अब वो केज में कैप्चर है। अब तुमको अगर कोई बंदी बना के लगेगा, गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आ रहा है बट तुम्हारे पास वो स्ट्रेंथ है नहीं कि तुम तोड़ सकते हो, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वो गुस्सा आ रहा है बेचारे को, ठीक है, बहुत गुस्सा है, बट वो एक्सप्रेस कर नहीं सकता है, वो एक्सप्रेस कर ही नहीं पा रहा है। कैसे तोड़ेगा, वो टूटेगा ही नहीं। तो जो उसका जो पाव है, जो विविड पाव है, मीन्स वो एक कदम यहाँ, दूसरा कदम यहाँ, तीसरा कदम यहाँ, चौथा कदम है, ऐसा। एंड केज बहुत स्मॉल है, ठीक है, ये चीज़ बोला गया। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन, मेटाफर, कंसर्न्स, ये सारे लिटरेसी डिवाइस है, ठीक है। स्ट्रेंजा नंबर 2, टाइगर would be hidden in the shadow, sliding silently through the tall grasses near the water body, natural hunting, waiting for the palm tree. अब एक बात बताएं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टाइगर कैसे हंट करता है। ये ग्रास हो गया, ठीक है, यहाँ पे पॉन्ड हो गया, ठीक है, ये पानी हो गया। ये जो टाइगर है
ये जो ऐसा टाइगर है ये यहाँ पे आराम से बैठ के देख रहा है, अच्छा यहाँ पे डियर आ रहा है, ये पानी पी रहा है, ये आराम से जाता हौले हौले झपट के खा लेता। ठीक है, तो ये चीज़ बोला जा रहा है कि वो साइलेंटली जाता, वो फ्रीडम इंजॉय करता, वो कितना चीज़ें, वो जो डियर जो पानी पी रहा है उसको हंट करता, वाटर बॉडी की जो नियर है। ठीक है, ये सारे चीज़ें समझ में आया। स्टार्टिंग में क्या है, वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो केज में बंद है तो वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहा। दूसरा में क्या कंपेयर किया गया कि अगर हम जंगल में रहते तो क्या करते, कैसे करते। ठीक है, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो ना स्टैंजा से, तुम लोग कभी भी पढ़ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं तो यही कहूँगा। यहाँ पे वो आ रहा है, क्या बोलते हैं, स्टैंजा, यहाँ पे मीनिंग है, यहाँ पे एंड लिटरेसी डिवाइस खाता। इतना सिंपल पीपीटी, पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। मैं तो कहा ये लो स्क्रीनशॉट, खुद से भी अपने आराम से पढ़ो। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम, क्योंकि बार बार तुम्हें देखने का नहीं मिलेगा। अभी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक बार ये पढ़ो डायरेक्टली। मेरा यही होता है भाई, मेरे में पीपीटी ट्रिक ये सारे बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, बाकी के जैसा नहीं है। सो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, सो टाइगर मेकिंग एंग्री साउंड नियर द हाउसेज, द जंगल केयर द जंगल each showing sharp teeth and countering village and nature। अब देखो, जो उसके बाद वो आगे बढ़ता है एकदम गुस्सा में कि मैं तो खा जाऊंगा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, ये वो एकदम सबको डराते हुए, डोमिनेंस करते हुए। अभी डोमिनेट कर रहा है नहीं ना, अभी तो क्या बोलते हैं, केज में बंद है तो वो नहीं कर सकता है वो कि हम महान है ये सारे। उस टाइम उसका वो टेरिटरी है, वहाँ पे आराम से वो डोमिनेट कर सकता है। तो ये चीज़ बताया जा रहा है। Stanza 4. The tiger imprisoned in concrete shell, the power of useless behind bar, making back of the fourth of the small case, ignoring visitor cannot so। अब एक चीज़ बोला गया है कि अगर यहाँ पे टाइगर देख रहे हो कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल कि वो अगर वो बाहर रहता तो विलेज सब में टेरिफाइंग कर देता, सबको डरा कर रखता, हंट करता, ये सारी चीज़ें। बट अभी बार के पीछे उसका जितना भी पावर वो यूजलेस है। कहने का मतलब है ये लाइफ में भी तुम्हारा है कि अगर तुम जो अपना पोटेंशियल, ठीक है, अगर तुम किसी को हाइड करके रखे हो, अपना पोटेंशियल हाइड करके रखो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अपना पोटेंशियल एक्सप्रेस करो। ठीक है, अपना जो स्किल है उसे अनलॉक करो। कौन सा स्किल है, क्या है, वो अनलॉक करो। ठीक है, कि हाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तुम्हारा ही नुकसान है ना, तुम क्या ही कर लोगे। तो ये इधर ऐसे भी रेफरेंस है, समझ में आया। तो देख के आराम से। Next line. Here, patrolling car at night, look up the bright shining eyes, the twinkling star in the sign contract, free star and trap ride। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वो बेचारा क्या, स्टार्टिंग में कैसा था, स्टार्टिंग में वो केज में बंद है। ठीक है, उसके बाद वो क्या, अब वो जंगल चला गया जहाँ पे सबको डराते रहता है। ठीक है, बट अब फिर से वो वापस आता है कि भाई हम तो जंगल में कैद है, अब तो निकल नहीं सकते। एंड वो अपना दुखी है। ठीक है, कि अब हम तो निकल नहीं सकते, ये यहाँ पे व्यक्त करता है कि हम तो बहुत दुखी है। ठीक है, एंड वो स्टार ऊपर देखता है, स्टार है, स्टार पे देखता है कि काश अब पता नहीं हम कब फ्री हो सकते हैं। ठीक है, बस यही चीज़ है, वो पूछता है एंड वो देखता है। सो समरी क्या है इस पोएम का। सो इस पोएम का जो इस पोएम का समरी है कि जो टाइगर है वो कंपेयर किया गया कि वो जू में क्या है, कैसा है, एंड वो अपना घर पे कैसा है। बोलते हैं ना कि दूसरा के अपना घर पे तो कुत्ता भी शेर होता है, दूसरा के घर पे जाओ तो वही सेम चीज़ है। ठीक है, इसका अपना टेरिटरी में देखो, वो स्ट्रांग है, फ्री है, पावरफुल है। ठीक है, वो हाइड कर सकता है, वो हंट कर सकता है, वो उसका जो मन वो कर सकता है, वो विलेजर ये सबको दौड़ा सकता है, डरा सकता है, डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि उसका वो हैबिटेट, वो वहीं पर पला बड़ा है। ठीक है, बट वो जू में उसका जितना भी उसका पावर है वो सारा फीका पड़ गया, उसके पास पावर नहीं है, कॉन्क्रीट सेल है। ठीक है, स्ट्रेंथ कुछ नहीं है, विजिटर ये सारे इनके मज़े ले रहे हैं, ये सारे चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नेचर, कैपिटिविटी इज़ क्रूअल एंड अननेचुरल फॉर द वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि किसी को कैप्चर या फिर कैप्चर नहीं करना चाहिए, क्रूअलिटी है, नेचर से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच ऑफकोर्स पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, ही तो एक लड़का के लिए होता है, टाइगर ऑफकोर्स, तो ये सारी चीज़ें मेटाफर है। ठीक है, जो कंपेयर किया गया है मेटाफर विदाउट एज और लाइक। ठीक है, इससे पहले वाला में मैं डिटेल में बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि मेटाफर और सिमिली में क्या होता है। यह तुम्हारा सिमिली एंड ये है मेटाफर।
ठीक है। क्यों मैं यही दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सो एक में होता है एज एंड लाइक, ठीक है, यही होता है, ये दोनों में होता है। एक में एज और लाइक नहीं होता है, एक में होता है, बट पता नहीं चलता है कि इसमें क्या है। नहीं समझ में आ रहा है ना? अभी समझ में आएगा। एक है मेटाफर, एक है सिमिली, ठीक है। एंड हम लोग को बताया गया कि एज और लाइक हो, ठीक है, एक में होता है, एक में नहीं होता है, बट हम लोग को नहीं पता किस में होता है किस में नहीं। तो अगर नहीं होता है, नहीं का हम लोग क्या होता है, नहीं मतलब विदाउट, इंग्लिश में ये होता है ना, एंड होता है मतलब विथ, ठीक है। तो बस मेरा जो सिंपल ट्रिक था कि ये छोटा वर्ड है विथ, तो ये छोटा वर्ड सिमिली, ये बड़ा वर्ड विदाउट, तो ये बड़ा वर्ड मेटाफर। वर्ड कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ठीक है। तो छोटा छोटा भाई भाई, बड़ा बड़ा भाई भाई, ठीक है। अब समझ में आया? अब आप देखना, ठीक है, अब समझ में आ जाएगा। सो मेटाफर जो कि बड़ा वर्ड है, तो इसके साथ विथ होगा या विदाउट होगा, क्या होगा, तो विदाउट होगा, ठीक है। तो जो विदाउट एज और लाइक, समझ में आ गया? ये ट्रिक है मेरा, तो ऐसा मैं ज़्यादातर करता हूँ। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इमेजिनरी, जो इमेजिन करना, ठीक है, इस जगह होता है, वो इमेजिन कर रहा है कि हम अपने घर होते हैं। इंजॉयमेंट, एज वेल एज बार बार साउंड आना, ठीक है, वॉवल साउंड। इंजॉयमेंट की कोई पॉज है नहीं लाइन में, फिर भी आगे कंटिन्यूस हो जाते हैं। ऑक्सीमोरन, ठीक है, अपोजिट वर्ड आ जाता है, वो भी ठीक है। तो ये एलिट्रेशन, एक लेटर बार बार रिपीट करता है। ओनोमेटोपिया, अगर कोई साउंड आता है, ठीक है, मीन्स जैसे बोलते हैं ना कि बिल्ली करते तो मियाओ, तो ये साउंड हुआ। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर साउंड दिया जा रहा है तो वो ओनोमेटोपिया। जैसे ट्रेन, तो चुक चुक चुक, तो ये अगर ये जैसे बी, तो बी क्या करता है, बी बर्ज करता है, बर्ज साउंड है, तो ओनोमेटोपिया है, ठीक है। कॉन्सनेंस, ठीक है, एंड फिर रिपीटेशन, ये सारे तो ईजी है, आप लोग देख सकते हो एक बार। कुछ MCQ है, यहाँ पे देख लेना। MCQ जैसे कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम क्या है, तो भाई ABCD, क्या राइमिंग स्कीम है, आय है ABCD, एनीबॉडी कैन डांस यो। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द क्वाइट रेंज, ठीक है, तो कौन सा था, ये तो है नहीं। एलिट्रेशन, रिपीटेशन हो रहा है, मेटाफर है नहीं, सिम्बॉलिक्स है नहीं, तो ऑक्सीमोरन, ठीक है। ऐसे भी एलिमिनेशन मेथड भी तुम लोग यूज़ कर सकते हो। बाकी दो और है, यहाँ पे देख सकते हो, मेन मैं ये बता दे रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई कैन नॉट द टाइगर इग्नोर विजिटर, क्यों इग्नोर नहीं, मतलब विजिटर को इग्नोर क्यों कर रहा है। वाई डज द टाइगर इग्नोर विजिटर, क्योंकि उनके पास भाई पता है क्या ही कर सकते हैं, मदद मांगने के लिए हो करेंगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे बोला जाए वाई इज द टाइगर इज़ क्वाइट इन द रेंज। क्यों है टाइगर क्वाइट, क्योंकि वो लॉक है भाई, उसका जितना भी वो फ्रीडम से लॉक है, उसका जितना भी गुस्सा है, जो भी पावर है, वो लॉक है, वो नहीं कर सकता अनलॉक, ठीक है। तो गुस्सा दिखा के भी क्या ही करेगा, कुछ कर सकता है नहीं ना, तो बस यही चीज़ है। कुछ PYQ है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जस्ट लाइक कि स्टेट वन पॉइंट टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टाइगर एंड द जू एंड इट्स नेचुरल हैबिट। कोई एक पॉइंट बताओ, जैसे फ्रीडम है, ठीक है, एंजॉय वो फ्रीडम करता है, कैसे करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो मैसेज पोएम का मैसेज क्या है, सो ये है पोएम का तुम्हारा मैसेज कि भाई किसी को इतना क्रूअल नहीं होना कि कैप्चर कर देना है, ठीक है। फ्रीडम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, एंड सभी का अपना नेचर रहता है, वो नेचर हैबिटेट है, वो वहाँ पर सर्वाइव होता है, ठीक है। हाँ, सो अगर और चीज़ है तो द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इन द वाइल्ड, सो हाउ कॉन्फिडेंट चेंजेस द बिहेवियर, स्पिरिट, इंस्टिंक्ट एंड द वाइल्ड एनिमल। वो बताया जा रहा है कि वो केज में कैसा है, एंड वो अपना जो फ्रीडम जो जंगल में वहाँ पे कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा चेंज हो रहा है, उसका स्प्राइट इंस्टिंक्ट देखे ना, जंगल में एकदम कॉन्फिडेंट है, डोमिनेट है, वो मार सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ बताया जा रहा है, कॉन्फिडेंस बताया जा रहा है, कंपेयर किया जाए। द ट्रेजिडी ऑफ द captivity is the convey through the brilliant eye starting at the brilliant star, poignant reminder that wild animals should be free, not confident the human entertainment। लास्ट में हम लोग को ये बताया जा रहा है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है या फिर कोई भी एनिमल्स या किसी को भी हम लोग को कैप्चर नहीं करना चाहिए, ठीक है, अपना वो चीज़ के लिए, मस्ती के लिए कि अरे एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो अपना एंटरटेनमेंट के लिए किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर वाइल्ड एनिमल्स। अगर तुमको जैसे होता है ना, तुमको बंदी बना के अगर किया जाए, चल हंसा नहीं, हंसा ना, बंदी बना के नहीं अच्छा लगेगा, तुम कहोगे कि भाई कितने
क्रूअल है इन लोग, कितना घटिया है, एक बार बाहर निकलने दो ये दुनिया पे तल दी, ये सारे चीज़ें ठीक है। तब तुम लोग को तो वही सेम चीज़ वो एनिमल्स के, तुम लोग फील करो ना कितना बुरा लगता होगा। तुमको अगर कोई कैप्चर कर दिया एक रूम में एंड बोला जाए कि सारा चीज़ दे रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो तो फिर भी एनिमल है। समझ में आया? तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो या यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तुम लोग ज़रूर बताना कि तुम लोग को समझ में आया कि नहीं, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा, ठीक है। एंड रेट ज़रूर करना, ठीक है। नीचे जो कमेंट सेक्शन खाली वहाँ पे रेट करना 5 आफ्टर जितना भी है। एंड अगर तुमने 4 दिया है तो एक कहाँ पे कट किया ये भी बताना, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। मैं धीरे धीरे और इम्प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो और मैं चाहता हूँ कि और इम्प्रूवमेंट दिखे, ओके। तो तुम लोग इसे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फीडबैक मुझे ज़रूर देना। एंड ऑफ कोर्स मैं एक और चीज़ मेरी तरफ से जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग ना वो कौन सा पोएम था, ब्लिंडा इंक ब्लिंक, हाँ कस्टर्ड ड्रैगन। कस्टर्ड ड्रैगन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि इंक क्या नाम है, ब्लिंक क्या है, ये सब। तो मैंने चैनल पे मैंने ट्रिक दिया, तो ये कस्टर्ड ड्रैगन एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। वो बहुत है। एंड फायर एंड आइस भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये भी बहुत बहुत अच्छा पोएम है एंड मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, गारंटी के साथ, ठीक है। उसमें ट्रिक है, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग सिमिली मेटाफर वाला वैसे ट्रिक देखें, उसमें और बढ़िया ट्रिक है, जिसमें फायर का मतलब क्या होता है, आइस का मतलब तुम्हें बिना याद किए याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। एंड टेंस और नाउन भी मैंने किया है। एंड टेंस में तो इतना बढ़िया है ना कि अगर तुम स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हें याद भी नहीं करना है, बिना स्ट्रक्चर याद करवाए मैं याद करवा दूंगा। इतना मैं 100% मैं गारंटी दिया हूँ। आओ, इससे ज़्यादा कोई लेता है? 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं तुम्हें वहाँ पे मिलता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय।